मानसिक विकास यदि जीवन में नहीं भया तो हम सामने वाले के उत्कर्ष को देखकर दुखी हो जाएंगे। बगल के व्यक्ति के विकास को पचा पाना ये सहज व्यवहार नहीं है। देवता ऊपर है, ये मैं देवता पुष्प की वर्षा किए, लेकिन इसको उदाहरण में लेकर मैं अपनी बात निवेदन करूं। जो मानसिक विकास कर लिया है, अपना स्व का विकास कर लिया है, वो सामने वाले के विकास को देखकर आनंद में आता है। भगवान के गले में जयमाल देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। और नीचे जितने राजा आए थे, जिनसे धनुष हिला तक नहीं था, जिस प्रकार सूर्य को देखने के बाद कुमुदनियां सकुचित हो जाती हैं, राजाओं के चेहरे सकुचा गए। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, सखियां मंगल गान करती हैं, आरती उतारती हैं। देहि निछावरी वित्त बिसारी। वित्त बिसारी का अर्थ समझते हैं? न्यौछावरी समझते हैं? न्यौछावरी लुटाना रुपया। वित्त बिसारी, वित्त यानी भूल कर, ये नहीं ध्यान जा रहा है कि 2000 का नोट जा रहा है कि 500 जा रहा है कि 100 का जा रहा है। जा रहा है, जो जाना है जाए, गिना नहीं जा रहा है। देहि निछावरी वित्त बिसारी। मंगल गान भया। अब सखियों ने मेरी मां जानकी जी से कहा कि आप राम जी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिए। मां ने जयमाल तो पहना दिया, लेकिन जब सखियों ने प्रभु के चरणों को स्पर्श करने के लिए मां जानकी से कहा तो मां सकुचा रही है। क्यों? गौतम तियगति सुरति करी, नहीं पर सत पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। मेरी मां गौतम ऋषि की अर्धांगिनी मैया अहिल्या की गति का स्मरण करने लगी। वो पत्थर की थी, इन चरणों का स्पर्श भया, स्त्री में परिवर्तित हो गई। मैं पहले से स्त्री हूं, यदि स्पर्श करूं और इन चरणों का जादू यदि मेरे पे चल गया तो मैं क्या बन जाऊंगी? मारे भय के सीता मैया प्रभु के चरणों को स्पर्श नहीं करती, और प्रभु मां के इस आंतरिक भाव का स्मरण करके मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। भगवान बिहसे। अब दर्शन करिए, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, राम जी के निकट मां जानकी को खड़े देख वो राजा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहां तह गाल बजावन लागे। ऐ राजा अपने आसन से उठकर घूमने लगे। कोई वहां मीटिंग कर रहा है, कोई वहां मीटिंग कर रहा है। क्यों? हमारे रहते कन्या ये लेके जाएगा? धनुष तोड़ने से क्या होता है? यदि महाराज सहायता कर दे तो हम दोनों बच्चों को बंदी बना लेंगे। जनक जी क्यों सहायता करेंगे? वो मती मारी गई है उनकी। एक तो कोई धनुष हिलाया नहीं, और जिन्होंने धनुष को तोड़ दिया उनके विरुद्ध जनक जी क्यों सहायता करने जाएंगे? अब राजा लगे, पकड़ लो, छुड़ा लो कन्या को, मार दो, लगे सब चिल्लाने। क्यों? करना तो है नहीं, केवल बोलना है। एक राजा बोला पकड़ लो, तो दूसरा राजा देखा पकड़ने स्वयं नहीं जा रहा है, दूसरे को कह रहा है पकड़ लो। तो जब बोलना ही है तो हम इनसे कम थोड़ी हैं। उसने कहा पकड़ के मार दो। सब लगे गाल बजाने, लेकिन जा कोई नहीं रहा है, दूर से ही। जब दो आदमी लड़ते हैं ना, दो आदमी लड़ने लगे और 10-12 आदमी छुड़ाने आ जाए
तो जब आदमी पकड़ के खींचने लगता है तब तो और आदमी फपकता है, छोड़ेंगे नहीं तुमको। वही स्थिति यहां पर है। सारे राजा पकड़ो मारो बांधो। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया वो राजा जी लोग हमसे मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं, कहिए तो थोड़ा मिल कर आऊं उन लोगों से। राम जी बोले, शांत रहिए, इन राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी महेंद्र पर्वत से चल दिए हैं, बस थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले, उनके आते सब शांत हो जाएंगे। अभी राम जी बोले तब तक उसी समय तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि 3 लोक 14 भुवन गई थी। केवल पृथ्वी में नहीं थी आवाज, सूर्य लोक तक पहुंची, जिसके कारण सूर्य नारायण के घोड़े भटक कर भागने लगे थे। महेंद्र पर्वतमाला है भारत में, उसी महेंद्र पर्वतमाला में परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। यहां हम नित्य उद्घोषक महोदय बताते हैं, यहां भी कहीं परशुराम जी तपस्या किए हैं, यही किए हैं ना। परशुराम जी कान में आवाज गई, शिव जी के पिनाक के टूटने की ध्वनि, क्रोध में चल पड़े। जनक जी महाराज के पास ये जो शिव जी का धनुष है, ये धनुष परशुराम जी ने ही रखी थी। परशुराम जी के पास 2 धनुष थे, एक भगवान शिव का धनुष पिनाक और एक भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ। अब एक ही व्यक्ति 2 धनुष लेके थोड़ी चलेगा, तो शंकर जी का धनुष परशुराम जी ने जनक जी के यहां सुरक्षित कराया कि ये मेरी अमानत आप अपने घर में रखिए। कोई आपको अपनी कोई वस्तु रखने के लिए देगा, आप उसकी वस्तु को दांव पर लगा देंगे? और समझिएगा, जनक जी महाराज ने भी प्रण जो किया था वो धनुष के तोड़ने का प्रण नहीं किया था। जनक जी महाराज का केवल प्रण था कि जो धनुष को उठाएगा, उसकी प्रत्यंचा झुकाकर धनुष को डोरी चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये टूटने वाली बात कहां से आ गई? बात है ना। अच्छा, जनक जी को तुड़वा के क्या मिलेगा धनुष को? आप सोचिए, शिव जी के पिनाक को तुड़वा कर जनक जी को क्या प्राप्त हो जाएगा? जनक जी का प्रण था, जो धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाएगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। परंतु जब सीता मैया रंग भूमि में आई तो मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी वहां पर थे सब मोहित हो गए। देखी रूप मोहे नर नारी। अब इन नर नारियों में वो बंदी जन भी खड़े थे जिनको जनक जी ने अपना प्रण सुनाने के लिए कहा था। वो बंदी जन भी मोहित हो गए। और समझिएगा, मोहित होने के बाद जीव क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं है। जनक जी ने बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में मेरा प्रण सुनाया जाए। राजाओं से कहा गया कि ये जो बंदी जन बोल रहे हैं इनका केवल शरीर है, लेकिन शब्द जनक जी महाराज के हैं। महाराज की ओर से बंदी जन बता रहे हैं, तो बंदी जन नहीं बोल रहे हैं, महाराज जनक बोल रहे हैं। बंदी जन इतने मोहित हो गए मां के सौंदर्य को देखकर। जनक जी ने प्रण किया था कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, अब बंदी जन बोल गए, राज समाज आज जोई तोड़ा। बंदी जन तोड़ने का बोल गए। अब जनक जी बोले, अरे ये तो हमारे आदमी तोड़ने के लिए बोल दिए सब। अब भरी समाज में बात को कहकर वापस कैसे लिया जाए? इसी से धनुष टूट गया। आवाज पहुंची परशुराम जी के पास, आवेश में चले हैं। यहां गोस्वामी जी ने उनके स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। गौर शरीर
भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गोरा शरीर है, शरीर पर भस्म का लेपन है। भूति भल भ्राजा, ललाट विशाल है, भाल विशाल, इसको भाल कहते हैं। कैसा है? विशाल। और उस विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, त्रिपुंड विराजा। देखिए, जिसका जितना अधिक ये ललाट है ना, वो उतना सौभाग्यशाली जीव। ललाट यदि दिव्य है तो सौभाग्यशाली जीव। ये दिखाई पड़ना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे बाल के डिजाइन आ गए हैं, वो भगवान ने मालिक है। एक बच्चा मिला, वो ऐसे रहता था, ये बीच में से पीछे साफ, माने आधा सर से पीछे टकला था, और आधे के बाद इतने लंबे लंबे बाल, ये आगे से वो यहां तक लटके रहते थे, ऐसे रहता था। अगर कहा कोई बात करे, ये है तो दिखाई पड़े हो। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भगवान शिव के उपासक थे। कौन? परशुराम जी, इसलिए त्रिपुंड लगाए हैं। देखिए, ये तिलक बताता है कि आप किसके भक्त हैं। त्रिपुंड लगा है तो भगवान शिव के भक्त हैं। ऊर्ध्व पुंड लगा है तो राम कृष्ण नारायण के भक्त हैं। और यदि गोल टीका लगा है तो आप शक्ति यानी देवी के उपासक हैं। ये त्रिपुंड बताता है भक्त, ये तिलक बताता है हम किसके उपासक हैं, हमारे इष्ट कौन है। भगत को ये पता रहना चाहिए कि हमारे माई बाप कौन है, आजकल तो लोग भगवाने बचावे हो त्रिपुंडो लगाए हैं, उसी में ऊर्ध्व पुंड भी लगा लिए हैं। अब बीच में जगह मिला तो टीका भी ठोक लिए हैं। ये कोई फैशन का सामान थोड़ी है? ये जो लाल देख रहे हैं आप, ये सीता मैया हैं, इनको श्री कहते हैं। बगल में दो अगल बगल श्वेत लगे रहते हैं। वो मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमको मना किया, इसलिए हम नहीं लगाते। आप मेरे पूज्य महाराज श्री को देखे होंगे, लाल के बगल में दो पीला लगता है चंदन। एक राम जी हैं, एक लक्ष्मण जी हैं, बीच में सीता मैया है। ये जो पीला देख रहे हैं, ये इनका आसन है जिस पर ये लोग खड़े हैं। और ये सीता जी के नीचे एक बिंदी दिखाई पड़ रही है, ये सीता जी की सखी है, उनके पांव में बैठी हैं। ये तिलक का मतलब है। ये फैशन का सामान नहीं है कि त्रिपुंडो लगाए हैं, ऊपर से ऊर्ध्व पुंड भी लगा लिए हैं, गोल टीका भी लगा लिए हैं, जैसे मन करे। ये उचित व्यवहार नहीं है। परशुराम जी भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गोरा शरीर है, सिर पे जटा है, शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। अरुण जानते हैं? अरुण, कोमल जी अरुण जानते हैं? हाँ, कभी सुना है शब्द अरुण? किसी का नाम सुना है अरुण? सूर्य भगवान जब निकलते हैं उस समय उनकी जो लालिमा रहती है उसको अरुण कहते हैं, अरुणोदय। ठीक है ना? गोरा आदमी जब क्रोध में आता है, गुस्सा में आता है, तो उसके चेहरे लाल हो जाते हैं। किसी के नाक लाल हो जाते हैं, किसी के कान लाल हो जाते हैं। परशुराम जी क्रोध में आए तो रिस बस कछुक अरुण होई आवा।
क्रोध के कारण चेहरा थोड़ा लाल है। क्रोध क्यों है? शिव का पिनाक टूट गया क्या, ऐसा सोचकर। कमर पर मृग चर्म है, वक्षस्थल पर सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है, हाथ में अजगव धनुष विराजमान है भगवान श्री हरि का, कमर में फरसा लगा हुआ है। परशुराम जी आए, प्रेम से भी देखते हैं तो मानो क्रोध में देख रहे हो। सहजहु चितवत मनहु रिसाने, प्रेम से भी देख रहे हैं तो लगता है मानो क्रोध में ही देख रहे हो। है परशुराम जी जब पहुंचे ना, परशुराम जी आए, जितने राजा थे सारे भय के मारे खड़े हो गए, उठे सकल। और उठने के बाद क्या किए? जाकर अपने अपने पिताजी का नाम लेकर सभी राजा कतारबद्ध होकर परशुराम जी को दंडवत करने लगे। मैं अमुक राजा का पुत्र, मेरा ये नाम है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम कर करके जाकर किनारे सब शांत खड़े हो गए, चुपचाप आपस में बात करने लगे। ये क्यों चले आए यहां पर? पता रहता ये भी आने वाले तो हम कदापि धनुष यज्ञ में न आते। अब भगवान ही बचावे, आ गए ये। परशुराम जी आए हैं, क्रोध से आंखें लाल हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर गए और जाकर विश्वामित्र जी परशुराम जी से मिले हैं। राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दंडवत किया है, आशीर्वाद दिया है। परशुराम जी ने, जनक जी महाराज आकर मिले हैं, दंड प्रणाम किए हैं। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, जनक तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों एकत्रित हो गए हैं आज? आज यदि आपको कोई कार्यक्रम करना हो तो प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। बिना अनुमति के आप कोई कार्यक्रम करने वाले नहीं हैं। उस समय का नियम था कि धरती पर किसी को क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बिना परशुराम जी की अनुमति लिए कोई क्षत्रियों का कोई भी आयोजन करने वाला। और आज धरती के दीप दीप के राजा महाराजा आए हैं और परशुराम जी को पता ही नहीं। परशुराम जी ने पूछा, जनक इतने राजा क्यों आए हैं तुम्हारी सभा में, तुरंत बताओ। जनक जी ने कहा, प्रभु मेरी बिटिया का स्वयंवर था, स्वयंवर में मध्य में भगवान शिव का पिनाक रखा गया था। ये सारे राजा उसी धनुष यज्ञ में भाग लेने आए हैं। अभी जनक जी ने जैसे ये बात बताई तब तक धनुष के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई। किसकी? परशुराम जी की। एक तो पहले से क्रोध में, और जब धनुष टूटा हुआ दिखाई पड़ा तो ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि में घी छोड़ दिया हो। भड़क उठे, बोले, हे जड़ जनक, किसने तोड़ा शिव के पिनाक को? निकाल करके बाहर करो उसे, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है मैं वहां तक की धरती पलट दूंगा। ए हाहाकार मच गया। परशुराम जी बोले, धरती पलट दूंगा, समाप्त कर दूंगा तुम्हारी सत्ता को, निकाल करके बाहर करो किसने तोड़ा है। जनक जी महाराज का शरीर कांपने लगा, सेना सुनैना जी कांपने लगी, सीता मैया डर गई। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, जितने राजा थे वो अपने बगल वाले राजा से बोलने लगे, देखे तुम क्या समझते थे मेरे पास बल नहीं है, हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे। हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए। हम तोड़े नहीं, जानबूझ के नहीं तोड़े। हमारी दूरदर्शिता थी, हम पहले ही भाप लिए थे कि ये सब होगा। अब मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया, हमसे नहीं तोड़वाया। हमसे टूटा होता तो फिर आज क्या दशा होती मेरी। सारे लोग भयभीत हैं और सबको भयभीत देख स्वयं प्रभु श्री राम जी आगे आए और आकर भगवान ने परशुराम जी से बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु नाथ
शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय कीन मोही, आय सुखाह कहिय कीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम जी स्वयं आगे गए और बड़ी विनम्रता से भगवान ने कहा, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। यहां देखिए, भगवान की शीलता का दर्शन करिए। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया, उस कार्य को भगवान ने किया है। आपसे एक बात निवेदन करूं, धनुष यज्ञ जो रचना भई, ये 3 महापुरुषों की सोची समझी रचना थी। कौन कौन? विश्वामित्र जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और मिथिला में बैठे सतानंद जी। इन तीनों महात्माओं ने आपस में मंथन किया, चर्चा की कि कौन सा व्यवहार किया जाए जिससे राम जी एक बार में ही धरती के समस्त राजाओं को परास्त कर दें बिना युद्ध किए, और सभी राजाओं के सिरमौर बन जाए। तो मुनियों ने सोचकर धनुष यज्ञ की रचना के बारे में चिंतन किया। सतानंद जी बोले, जनक जी महाराज को प्रेरित करके धनुष यज्ञ की रचना करवाऊंगा मिथिला में। विश्वामित्र जी बोले, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, राम जी को अयोध्या से निकालकर मिथिला पहुंचाऊंगा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जिम्मेदारी लिए, यदि दशरथ जी महाराज राम जी को देने में आनाकानी करेंगे तो राम जी को अयोध्या से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं सहयोग करूंगा। इन 3 मुनियों की रचना थी। राम जी को इस प्रकार से लाया जाएगा कि जैसे राम जी भाग लेने नहीं आए हैं, राम जी देखने आए हैं। कानों कान किसी को खबर ना हो कि राम जी धनुष तोड़ने आए हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी ने बक्सर में राम जी से कल क्या कहा था? तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। कहा धनुष यज्ञ देखने चलना है, तोड़ने नहीं चलना है। राम जी को यह बताया गया है कि धनुष यज्ञ देखने चलना है। मुनियों ने रचना की, राम जी आएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, सभी राजा एक एक करके तोड़ेंगे। जब सारे राजा परास्त हो जाएंगे, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाएगा, तब विश्वामित्र जी आप राम जी को कहिएगा कि राम जी अब आप जाकर तोड़ दीजिए, और जिस कार्य को कोई नहीं कर पाएगा उस काम को राम जी करके एक ही बार में धरती के समस्त राजाओं के सिरमौर बन जाएंगे। ये रचना बनी। उस कार्य को भगवान ने किया, लेकिन जीवन में शीलता का दर्शन करिए। आकर ये नहीं कहते कि मैंने तोड़ा है। क्या कहा? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा,
हारा होई केउ एक दास तुम्हारा। राम जी कहना चाहते हैं, मुनिवर इतना बड़ा कार्य जब तक आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक इतना बड़ा कार्य कोई करने वाला नहीं है। और आपकी कृपा किस पर होगी? तो आपके दास पर होगी, सेवक पर होगी। जो आपका सेवक है, आपका दास है, आप उस पर कृपा करेंगे तो इस कार्य को करने वाला अवश्य आपका सेवक होगा। कहिए क्या आज्ञा है राम के लिए? अर्थात भगवान इशारा कर रहे हैं कि वो दास सेवक मैं ही हूं, आज्ञा करिए। आयसु काह कही किन मोही। लेकिन आपको एक बात कहूं, क्रोध में ना सीधी सी बात भी समझ में नहीं आती। क्रोध का पहला व्यवहार है वो विचार करने की शक्ति को समाप्त कर देता है। क्रोध सोचने की शक्ति समाप्त। अरे आदमी क्रोध में अपने खोपड़ी मार लेते दीवार पर। अच्छा बताइए, होश में कोई अपना सिर पीटेगा दीवार पर? होश में कहे हम बड़े आनंद में हैं और खोपड़ी जाकर दीवार पर मार ले, कोई करता है? नहीं। क्रोध आता है तो मनुष्य अपना सर फोड़ लेता है। क्यों? क्रोध में विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। परशुराम जी क्रोध में हैं। राम जी बात बात में इशारा कर रहे हैं कि धनुष को तोड़ने वाला आपका सेवक होगा। कहिए क्या आज्ञा हो रही है राम को? परशुराम जी बोले, राम सेवक का कार्य सेवा करना होता है, परंतु जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सेवक नहीं है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके बाहर करो उसे, नहीं तो जितने राजा आए हैं यहां पर सभी राजाओं को मार दूंगा। नत मारे जय है ही सब राजा, सभी राजाओं को मारूंगा। अब जब परशुराम जी ने ये बात बोली कि सभी राजाओं को मार दूंगा यदि पता नहीं चलेगा, सब राजा आपस में घबरा गए, आपस में बात करने लगे कि ये राम जी लाल बुझक्कड़ क्यों बुझा रहे? अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हम तोड़े हैं? ये घुमा घुमा के कह रहे हैं कि आपका सेवक तोड़ा होगा, कहिए क्या आज्ञा है? बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि यही तोड़े हैं। किसी राजा की इतनी हिम्मत नहीं कि परशुराम जी से ये बोल दे कि वही तोड़े हैं, न जाने क्या समझ ले वो। राम जी मौन, परशुराम जी आवेश में गरज रहे हैं। लक्ष्मण भैया देखे ना कि ये जोड़ी ठीक नहीं लग रही है। भैया तेज बोल नहीं पाते हैं और ये बाबा जी धीरे बोलना जानते नहीं है। तो लक्ष्मण जी स्वयं आगे आ गए, प्रणाम किए और मुस्कुरा कर लक्ष्मण जी बोले, आप धनुष टूटने पर आए हैं ना? है? लेकिन ये बताइए, बचपन में तो मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था, आज तक किसी भी धनु ही के टूटने पर आप एक बार भी नहीं आए। इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों लगा है आपका कि इसके टूटने पर चले आए? यही धनु पर ममता के ही हेतु। इतना सुनते परशुराम जी आवेश में आ गए और बोले, रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है तेरे मुख से। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनुही हो चाहे धनुआ हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और टूट गया, टूट गया, पुराना था, ऊपर से पॉलिश था, भीतर भीतर खाली हो गया था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। भैया का कोई अपराध नहीं है, भैया ने केवल स्पर्श किया और धनुष टूट गया। हम क्यों अभिमान करें कि हम लोगों ने तोड़ा है? परशुराम जी बोले, बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा हूं मैं, बालक जानकर। इस परसे को देख रहा है, फरसा दिखाई दे रहा है। 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले, जीवन में पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है।
सबकी प्रशंसा दुनिया वाले करते हैं, बाबा जी अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। क्यों? भरोसा नहीं ना दुनिया वाले ठीक से कर पाए कि ना कर पाए, कुछ छूट गया तो, इसलिए अपनी प्रशंसा अपने मुख से। ये बात बात में फरसा न दिखाइए, ठीक ना। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे। पुराना था, टूट गया। इतना ही यदि आपको इस पर प्रेम है, धनुष पर, तो सामने टुकड़ा पड़ा हुआ है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए, कोई भी आएगा जोड़ देगा इसको। परशुराम जी और आवेश में आ गए, मारने के लिए प्रस्तुत भय। लक्ष्मण जी बोलिए, देखिए आप कितना भी ललकारेंगे ब्राह्मण देवता, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार नहीं किया जाता है, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले, वीर नहीं हो, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, यदि आपको मार डाले तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यदि आपको युद्ध में हम मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि युद्ध में हार गए तो क्षत्रिय होकर युद्ध में पराजित होना हमारे कुल के लिए कलंक हो जाएगा। दोनों में नुकसान केवल हमारा है। हारेंगे तो कलंक लगेगा, जीतेंगे तो पाप लगेगा। इसलिए आप कितना भी ललकारिएगा, हम आपसे लड़ने वाले नहीं हैं। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र इस मंद बालक को समझाइए, बालक जानकर नहीं मार रहा हूं इसे। राम जी बोले, मुनिवर, बुद्धिमान लोग, बड़े लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। परशुराम जी बोले, छोटा है, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है तुम्हारे सामने, ये देखने में जितना गोरा है भीतर का उतना काला है ये। राम जी संभालते गए परशुराम जी को, तब तक लक्ष्मण जी फिर एक चिंगारी छोड़ देते हैं। राम जी कहे, मुनिवर ध्यान मत दीजिए, हमारी आपकी क्या तुलना कि हम आपसे बराबरी करेंगे, है? आपका नाम परशुराम है, हमारा नाम केवल राम है। देखिए ना, मेरा नाम आपके नाम से छोटा निकल गया। अवस्था में, उम्र में मैं आपसे कितना छोटा हूं, जाति में आप मेरे से बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारी आपकी क्या तुलना है। परशुराम जी बीच बीच में लक्ष्मण जी के बोलने से और क्रोधित होते हैं। राम जी कहे, मुनिवर क्षमा करिएगा, अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप उससे न बोलकर उसका क्रोध मेरे पे निकाल रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। ये देखिए, जीवन के लिए बहुत उपयोगी सूत्र यहां पर है। राम जी कहते हैं, पवार भैया, सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दें। कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। सीधा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। लेकिन पहले कहते थे कोई इधर मारे तो इधर गाल बढ़ा दीजिए। आज के जमाने में जब ये गाल बढ़ाएंगे तो लोग इतना थपरिया देंगे आपको कि गाले सूज जाएगा। हाँ, आप इतना सीधा भी मत बनिए कि लोग आपके पीठ पर ही पांव रखकर आगे बढ़ने लगे। भय बिन होई न प्रीत, प्रेम भी बना रहे उसके लिए थोड़ा भय जीवन में होना अति आवश्यक है। बिना भय के प्रेम भी टिकने वाला नहीं है। राम जी ने कहा, मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया, हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है। और रही बात युद्ध की, आप तब से युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो मैं एक बात कहता हूं, मैं स्वभाव बता रहा हूं, रघुवंशियों का कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। कहां स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते, युद्ध करते हैं। हम काल को भी पीठ नहीं दिखाते हैं, उनसे लड़ते हैं काल से, लेकिन आपसे नहीं लड़ेंगे। क्यों? आप ब्राह्मण हैं,
और एक बात मैं जानता हूं मुनिवर, जो ब्राह्मण में श्रद्धा निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस तथ्य को, महत्व को, रहस्य को मैं भली भांति जानता हूं। परशुराम जी जब भगवान की ये बात सुने, सोचने लगे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पता कैसे चलेगा कि ये भगवान है? तो उनके पास जो धनुष था अजगौ, भगवान को छोड़कर कोई उसकी डोरी चढ़ा नहीं सकता था। जिसका धनुष है वही डोरी चढ़ा सकता है झुकाकर। परशुराम जी ने कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए, इसकी प्रतंचा चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं, ए जिदे चाप आपो ही चढ़ गया, देत चाप आपो ही चढ़ गया, परशुराम मन परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया अजगौ, देत चाप आप ही चढ़ी गया। यहां लिखा है चली गयऊ, चली गयऊ नहीं है, चढ़ी गयऊ। भगवान ने जैसे हाथ में धनुष पकड़ा, उस धनुष की प्रतंचा कहे तो डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। और ये दृश्य देखकर परशुराम जी के मन में विस्मय भाव उत्पन्न भया। यहां पर परशुराम जी 9 बार भगवान श्री राम की जय जयकार किए हैं। राम जी लक्ष्मण जी से क्षमा याचना की है। कहते हैं, प्रभु आपको मैं पहचान नहीं पाया और जिसके कारण अनुचित बहुत कहेऊं अज्ञाता, क्षमे हूं क्षमा अज्ञानतावश मैंने आपसे बहुत अनुचित कह दिया। आप दोनों भैया क्षमा के मंदिर हैं, मेरे इस अपराध को आप लोग क्षमा करिएगा। परशुराम जी का आवेश भगवान में प्रवेश किया है। 9 बार जय जयकार के करके परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए हैं। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी महाराज जनक से कहते हैं, जनक जी धनुष टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया, टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, लेकिन इसको विवाह केवल नहीं माना जाएगा। आप समझिएगा, विश्वामित्र जी चाहते तो बहुओं को लेकर राम, सीता मैया को लेकर राम जी के साथ वापस चले जाते, विवाह हो गया है। लेकिन विश्वामित्र जी जानते हैं कि मिथिला में केवल राम जी का विवाह नहीं होना है, चारों भाइयों का विवाह होना है। पहला कारण। दूसरा कारण, चक्रवर्ती राजा के बेटे का विवाह इस प्रकार से हो शोभा देगी जिस प्रकार का जीवन में ऐश्वर्य है, मंगल कार्य में वो ऐश्वर्य दिखाई पड़ना चाहिए। भगवान ने यूं ही आपको नहीं दिया है ऐश्वर्य। यदि जीवन में ऐश्वर्य है तो कोई घर में मंगल कार्यक्रम हो तो उस व्यवहार में वो ऐश्वर्य दिखाई पड़ना चाहिए। चक्रवर्ती राजा के बेटे का विवाह इस प्रकार होगा, राम जी जाएंगे विवाह करके चले आएंगे।
इस कारण कि चक्रवर्ती जी का ऐश्वर्य मिथिला वासियों को भी पता चले, महाराज बारात लेकर आएंगे तब पता चलेगा। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, आप अपने नगर के परिवार के श्रेष्ठ जनों से मंत्रणा करिए और मंत्रणा करके दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे दशरथ जी महाराज बारात लेकर अयोध्या से मिथिला आवे और धूमधाम से आप यहां पर विवाह संपन्न कराइए। जनक जी महाराज ने मंत्रणा की अपने घरों में श्रेष्ठ जनों से, सतानंद जी से, दूतों के साथ पत्र देकर जनक जी ने अयोध्या दूतों को विदा किया है।